Good morning, student. Hope you all are fit and fine. Student, in my last video, I taught you chapter 2, the magical book, and I have completed your chapter and question answer, everything. So today we will see the vocabulary part. Okay, so let's start. Given below are some words from the lesson. Match them with their meanings. Then in the third column, write the opposites choosing from the box. स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को क्या करना है. हियर यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए 1 to 7 में. ओके, हियर एंड हियर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम्स? द सेम वर्ड विच मीन एग्जैक्टली और नियरली सेम, जिसकी मीनिंग बिल्कुल सेम होती है, बस वो वर्ड अलग होती है, उसकी स्पेलिंग्स अलग होती है. ठीक है, सिनोनिम्स. जैसे यू कैन सी द अदर वर्ड फॉर दिस वर्ड, ओके, विच मीन द सेम. नंबर 1 इज एंड. एंड मीन्स अंत. ठीक है, तो इस कॉलम में हम देखेंगे कि एंड को हम दूसरे और किस नाम से बुलाते हैं जिसकी मीनिंग सेम ही होगी, उसकी भी मीनिंग अंत होगी. सो हियर व्हाट वी विल कॉल फिनिश. फिनिश का मतलब होता है अंत हो जाना. ठीक है, और एंड का मतलब अंत. सो विल मैच इट विद द फिनिश. एंड ये कॉलम में हमें अपोजिट लिखना है. अपोजिट मीन्स उल्टा. ठीक है, तो एंड मीन्स हो गया अंत. तो अंत का उल्टा क्या होता है? शुरुआत. जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्ट, बिगिन. सो यहाँ से हम इस बॉक्स में देखेंगे, ये हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है कि इसमें कोई ऐसा अपोजिट वर्ड है एंड का. तो यस, हियर वी गॉट इट, बिगिन. ओके, सो वी विल राइट हियर बिगिन. नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज हरीडली. हरीडली मतलब क्विकली, जल्दी. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हरीडली का कोई दूसरा वर्ड यहाँ है सिनोनिम्स ऑफ हरीडली? यस, क्विकली. सो वी विल मैच इट विथ क्विकली. ओके, अब हम इसे हेल्प बॉक्स में देखेंगे क्या मुझे हरीडली का कोई अपोजिट वर्ड यहाँ दिख रहा है? यस, स्लोली मतलब धीरे धीरे. ओके, क्विकली का अपोजिट होगा स्लोली, तो स्लोली. नेक्स्ट, अ थर्ड वर्ड इज बैडली. बैडली मतलब बुरी हालत में, नॉट इन गुड कंडीशन, अच्छे तरीके से नहीं. तो इसका दूसरा वर्ड है यहाँ पे नॉट इन अ गुड वे. ठीक है, इसी सेम है, बैडली एंड नॉट इन अ गुड वे सेम. तो हम इसमें अपोजिट ढूंढेंगे बैडली का. तो मुझे मिला क्या अपोजिट बैडली का? यस, वेल. वेल मतलब अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट, अ फोर्थ वर्ड इज क्रूएल. क्रूएल मतलब निर्दयी, जिससे दया नहीं होती है. ओके, तो नॉट शोइंग मर्सी. यस, जो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता है. मर्सी मीन्स दया, जो दयालु नहीं होता है. तो हियर वी विल सी इन दी हेल्प बॉक्स, डू वी गेट एनी अपोजिट ऑफ क्रूएल? यस, वी गॉट इट, काइंड. काइंड मतलब दयावान, जो बहुत दया करता हो. सो स्टूडेंट, यू गॉट इट, and the rest I will give you the notebook notes for this. You have to write in your notebook. So we will see B2, vocabulary of B2. From the correct definition for each of these book types by choosing from the list on page 9. What you have to do, यहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स के नेम दिए हुए. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है. ठीक है, लिस्ट से हमें करेक्ट डेफिनेशन चूज़ करना है टाइप्स ऑफ बुक की, और यहाँ पे राइट दी करेक्ट डेफिनेशन, सही डेफिनेशन लिखना है. तो बच्चों, डिक्शनरी. डिक्शनरी आप लोग सब जानते हो, यूज़ भी करते हो. हमेशा लाइफ में डिक्शनरी का कहीं ना कहीं यूज़ पड़ता है, और हर स्टूडेंट के पास होना भी चाहिए. तो डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी क्या होता है? एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग्स होती है. ठीक है, तो यहाँ से क्लू से हम देखेंगे कि क्या है राइट डेफिनेशन डिक्शनरी का. अ बुक दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. यस, एक ऐसी किताब जिसमें वर्ड्स की मीनिंग होती है. सो वी विल राइट हियर अ बुक दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट, our next question is notebook. Okay, what is notebook? notebook क्या होता है? आप सारे लोग जानते हो, आप सबके पास नोटबुक है, जिसमें हम क्या लिखते हैं? दिन जो नोट्स मैम देती हैं वो सारे हम नोटबुक में लिखते हैं. तो इसका क्या होना चाहिए? अ बुक वेर इट इज अ बुक इन विच यू राइट नोट्स. एक ऐसी बुक जिसमें हम नोट्स लिखते हैं. ठीक है, अ बुक इन विच वी राइट नोट्स. अब नेक्स्ट है एल्बम. एल्बम आप सबके घर में होती है, जिसमें हम फोटोग्राफ्स रखते हैं, घर का फोटोग्राफ्स होते हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स होते हैं. तो आपको सबको पता, तो यहाँ से आप इजीली ढूंढ लोगे कि व्हाट इज़ एल्बम. एल्बम का सही डेफिनेशन है बुक टू कीप फोटोग्राफ्स. वेरी गुड. अब नेक्स्ट आता है डायरेक्टरी. डायरेक्टरी क्या होता है बच्चों? एक बुक होती है, किताब डायरी टाइप में होती है, जहाँ हम सारे लोगों के नेम, एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड रखते हैं. तो डेफिनेशन इज अ बुक विद अ लिस्ट ऑफ नेम, एड्रेस एंड phone numbers. So student, you have to do in your